छत्तीसगढ़ की खबरों में खबर कोरबा से है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से शहीद जवानों के परिजनों को दीपावली की शुभकामना देने पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा शहीद परिवार के घर पहुंचे। इस दौरान सर्वप्रथम कोरबा कोतवाली थाना अंतर्गत ग्राम घना डबरी के वीर शहीद उप निरीक्षक मूलचंद कंवर के घर जाकर शहीद के परिजनों को सम्मानित किया। साथ ही प्रदेश के मुखिया का संदेश देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शहीद परिवारों के प्रति संवेदनशील है। एक साथ पोस्टिंग भी हो रही, ट्रेनिंग भी साथ में करें। शहीद परिवार किसी भी प्रकार की समस्या को लेकर सीएम तक संदेश भेज सकते हैं। समस्या का तत्काल निराकरण किया जाएगा। मुलाकात उपरांत दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए उपहार स्वरूप मिठाई, कपड़े इत्यादि भेंट किए गए। इस मौके पर कोरबा पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा, सीएसपी कोरबा राहुल देव दर्री, सीएसपी खेमन लाल सिन्हा, कुसमुंडा थाना प्रभारी सनत सोनावामी सम्मिलित रहे। कितना अच्छा संस्कार आपने दिया है अपने बच्चों को। हमारे राज्य के डीजीपी महोदय के निर्देश पर एवं जिला पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक मीणा सर के दिशा निर्देश पर आज हम लोग प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी शहीद परिवारों के यहाँ मिलने आए थे। उसी क्रम में आज भटौरा में मंगल सिंह के यहाँ आए थे, जो 2011 में भद्राकाली बीजापुर में शहीद हुए थे। सीएफ का जवान था। तो इसी क्रम में हम लोग उनका तकलीफ जान रहे हैं, समझ रहे हैं और समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। मैनपुर में भगवान बिरसा मुंडा की 145वीं जयंती पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। जगह जगह पर समारोह आयोजित कर उनकी कुर्बानियों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आदिवासी बहुल विकासखंड मैनपुर के राजा पड़ाव क्षेत्र में स्थित ग्राम पंचायत भूतबेड़ा में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर समारोह का आयोजन क्षेत्र के आदिवासी समाजजनों व ग्रामवासियों द्वारा किया गया। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता व जिला पंचायत उपाध्यक्ष संजय नेताम के नेतृत्व में राजा पड़ाव क्षेत्र के आदिवासी समाज द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की आदमकद प्रतिमा स्थापित कर उनका अनावरण किया गया। दिवाली के मद्देनजर आबकारी विभाग सघन जांच अभियान चला रही है और इसी कड़ी में कोरिया के चिरमिरी में स्थित एक अंग्रेजी शराब दुकान में छापेमारी की गई। दरअसल लगातार मिलावटी शराब की खपत बढ़ने की शिकायत मिल रही थी। सूचना को गंभीरता से लेते हुए एक टीम गठित कर संचालित शराब दुकानों में रखी शराब की जांच की प्रक्रिया की जा रही। दोषी पाए जाने पर इन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। करके उठाओ उसी सोच को कबीरधाम जिले में कोविड-19 के चलते राजमहल पर गौरा पूजा की भीड़ नहीं दिखी, लेकिन वर्षों की परंपरा को बरकरार रखा गया। आपको बता दें कि कबीरधाम जिले के राजमहल में चली आ रही गौरा गौरी पूजा की परंपरा को कायम रखा गया। साथ ही कोरोना काल को देखते हुए यह परंपरा का रूप छोटा स्तर में नजर आया, जहां कवर्धा रियासत के युवराज ने गौरी गौरा का परंपरा अनुसार पूजा अर्चना कर गौरी गौरा को शांत करने की परंपरा को जारी रखा। पुराना 200 साल से भी पुराना है यहाँ पे। इसमें क्या है, जो आदिवासी समाज पहले आदिवासी समाजों से बनाते थे पूजा को, जिसमें पार्वती जी और शिव जी का शादी कराते थे। अब सब लोग मनाते हैं, यादव समाज के गाय गोबर के सब आज के ज़माने में सभी लोग बनाते हैं। और ये गोवर्धन पूजा जो है, इसमें सबसे आदमी लोग ज़्यादातर शंकर जी और पार्वती जी की शादी कराते हैं। और आपको एक बार फिर से बद्रीनाथ ले चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, बद्रीनाथ के दर्शन करने पहुंचे हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद हैं।
कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक भी मौजूद हैं, धन सिंह रावत मौजूद है साथ में। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। यहाँ पर विकास कार्यों का जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद यहाँ पर विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। विकास कार्यों का जायजा लेते हुए आपको यहाँ पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने फूल माला पहनाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सम्मान किया। उनको शॉल ओढ़ाई जा रही है, तस्वीरों में आप देख रहे हैं। यूपी सीएम के साथ सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विकास कार्यों का जायजा लिया। बद्रीनाथ के दर्शन भी किए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और यहाँ पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शॉल उड़ाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया और सम्मान किया। बद्रीनाथ के दर्शन करने पहुंचे यूपी सीएम के साथ सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद है। यहाँ पर कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, धन सिंह रावत भी मौजूद हैं। विकास कार्यों का जायजा भी लिया यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। बद्रीनाथ धाम में बद्री विशाल के दर्शन किए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और विकास कार्यों का जायजा भी लिया। साथ में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बद्री विशाल के दर्शन किए और विकास कार्यों का जायजा लिया। उनके साथ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी यहां पर मौजूद हैं। हालांकि बद्रीनाथ में भारी बर्फबारी हो रही थी, लेकिन जैसे कि आप अभी तस्वीरों में देख पा रहे हैं, यहाँ पर थोड़ी धूप भी निकली हुई है। मौसम में थोड़ा सुधार है, जैसे कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। विकास कार्यों का जायजा भी लिया यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। बाबा बद्री विशाल के दर्शन किए। आपको बता दें कि आगामी 19 नवंबर को बद्रीनाथ के कपाट बंद भी होने वाले।
तो यहाँ पर बाबा बद्री विशाल के दर्शन किए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। बद्रीनाथ के दर्शन करने पहुंचे यूपी के सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उन्होंने बाबा बद्री विशाल के दर्शन किए। आपको बता दें कि बद्रीनाथ के कपाट भी 19 नवंबर को बंद होने वाले हैं और 15 तारीख से यहाँ पर भारी बर्फबारी भी हो रही थी, लेकिन फिलहाल जैसे कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं यहाँ पर थोड़ी थोड़ी अब धूप हो रही है। और बढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों में। कोरिया नगर पंचायत खूंगापानी में विधायक गुलाब कमरोजी कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर जानकी वाटिका में निरीक्षण किया और कुछ समय वहीं बिताया। इसके अलावा उन्होंने पौधों को सूखा देखकर समय समय पर पानी डालने के लिए कहा। जहां काम धीमी गति से चल रहा था, कार्य तेजी लाने के निर्देश दिए। नगरवासियों को दीपावली और गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं भी दी। सब अपना मेरा जुगाड़ बन रहा है तो फिर मैं क्या उसका करूँ, उसका बन रहा तो मैं क्यों करूँ, ये चल रहा है हकीकत में। क्षेत्रवासियों को सबसे पहले तो दीपावली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जिस तरह से दीप जलता है वैसे क्षेत्र के लोग, गांव के लोग, उनका जीवन वैसी उन्नति और प्रगति की ओर हो, यही मेरी शुभकामनाएं। निश्चित रूप से आज मैं देखे होंगे आपने, मैं निकला हूं आज, जबकि घर में रहना चाहिए। मैंने आज गार्डन का अवलोकन किया है, पर मुझे लगा कि यहाँ पर अभी कुछ कमियां हैं, यहाँ पर हरा भरा होना चाहिए। राज्य सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट गौठान का जांजगीर चांपा जिला में बुरा हाल है। ये हम नहीं बल्कि सत्तासीन पार्टी के जिला अध्यक्ष ने अपने गांव सरहर के गौठान का वीडियो जारी कर गौठान में 20 मवेशियों की भूख से मौत होने का दावा किया है और गांव के सचिव के साथ साथ जिम्मेदार अधिकारियों को इसके लिए दोषी बताते हुए उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि जांजगीर चांपा जिला के भवनडीह जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम सरहर के गौठान में मवेशियों की भूख से मौत होने के सनसनीखेज मामला प्रकाश में आ रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौलेश्वर चंद्रकार ने आरोप लगाया कि देश भर में गोवर्धन पूजा के माध्यम से गाय की सेवा की जा रही, लेकिन उनके निजी गांव में ही संचालित गौठान में बड़ी लापरवाही सामने आई और अब तक 20 मवेशियों की मौत हो चुकी है। इसके लिए गांव का गौठान समिति, राम सचिव और भवनडीह जनपद पंचायत के अधिकारियों को दोषी बताते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। प्रचार हुआ है, यहाँ नहीं हुआ है। ऐसा है कि देखिए आसपास होता है, लेकिन अब ऐसा आदमी कुछ भी बोल के मतलब अब गोठान में हुआ है कह के बोल देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब आदमी लोग ऐसा कुछ भी बोलने से क्या है, आजकल देखिए मैं बता रहा मीडिया इतना ये है कि कुछ भी बोलो मतलब छपना ही है। आज के दिन बोला गया है और कुछ खास आदमी द्वारा बोला गया है, कुछ कारण है विशेष की? अब मैं इसके बारे में नहीं जानता, मेरे को उतना आइडिया नहीं है। ग्राम सरहर का यह मामला आज गोवर्धन पूजा के अवसर पर जानकारी प्राप्त हुई है कि इस गांव में लगभग 20 मवेशी अब तक मर चुके हैं। आज सबसे यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा यह प्राप्त जानकारी हुई। खबर मुंगेली से है, जहां पर जिला सत्र न्यायालय ने न्यायाधीश कांता माटी ने अपने सरकारी बंगले में फांसी के फंदे में झूलकर जान दे दी। आत्महत्या के इस मामले में पुलिस को फिलहाल सघन जांच के दौरान कोई भी सुराग नहीं मिला है, जिससे पता चल सके कि आखिर जज कांता माटी ने आत्मघाती जैसा कदम क्यों उठाया। वहीं पुलिस कप्तान अरविंद कपूर ने इस संबंध में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि 11 बजे करीब उन्हें सूचना मिली कि न्यायाधीश कांता मार्टिन अपने सरकारी बंगले के शयन कक्ष के अंदर है। दरवाजा अंदर से बंद है, आवाज देने पर कोई जवाब नहीं मिल रहा है। इसके बाद एसपी ने पुलिस अधिकारियों एवं डॉक्टरों की टीम के साथ मौके पर पहुंचकर खिड़की खोलकर देखा तो साड़ी के फंदे से जज कांता मार्टिन की लाश पंखे से लटक रही। एक बड़ी दुखद घटना हो गई है। हमारे ज़िले की जो डीजी मैडम थी श्रीमती कांता मार्टिन, आज सुबह खबर मिली कि
करीब 11 बजे आसपास, 11:15 बजे आसपास कि वो अपने कमरे का दरवाज़ा नहीं खोल रही हैं और किसी को कोई रिप्लाई भी नहीं दे रही हैं। तो सूचना पर मैं उपस्थित हुआ यहाँ पर और फिर मैंने अपनी टीम को ही बुलाया। थोड़ी देर बाद मैंने बाजू की खिड़की से झांक करके जब अंदर देखा तो उनको पंखे से लटकता हुआ पाया। कोरिया जिले के अंतर्गत आने वाले नागपुर चौकी के पास पिछले 2 दिन से विविध सर्विस सेंटर पर एक ट्रक खड़ा है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर जब नागपुर पुलिस ने ट्रक को चेक किया तो उसमें से लगभग 300 पेटी अवैध शराब पाई गई, जिसे नागपुर पुलिस ने जब्त कर लिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और नगर पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में नागपुर चौकी के कर्मियों ने ट्रक को जब्त किया, लेकिन इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। बताया जा रहा है कि गाड़ी का ड्राइवर और क्लीनर गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस गांव में लगभग 20 मवेशी अब तक मर चुके हैं। आज सबसे पहले यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा यह प्राप्त जानकारी हुई। खबर मुंगेली से है, जहां पर जिला सत्र न्यायालय ने न्यायाधीश कांता माटी ने अपने सरकारी बंगले में फांसी के फंदे में झूलकर जान दे दी। आत्महत्या के इस मामले में पुलिस को फिलहाल सघन जांच के दौरान कोई भी सुराग नहीं मिला है, जिससे पता चल सके कि आखिर जज कांता माटी ने आत्मघाती जैसा कदम क्यों उठाया। वहीं पुलिस कप्तान अरविंद कजूर ने इस संबंध में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि 11 बजे करीब उन्हें सूचना मिली कि न्यायाधीश कांता मार्टिन अपने सरकारी बंगले के शयन कक्ष के अंदर है। दरवाजा अंदर से बंद है, आवाज देने पर कोई जवाब नहीं मिल रहा है। जिसके बाद एसपी ने पुलिस अधिकारियों एवं डॉक्टरों की टीम के साथ मौके पर पहुंचकर खिड़की खोलकर देखा तो साड़ी के फंदे से जज कांता मार्टिन की लाश पंखे से लटक रही थी। एक बड़ी दुखद घटना हो गई है। हमारे ज़िले की जो डीजी मैडम थी श्रीमती कांता मार्टिन, आज सुबह खबर मिली कि करीब 11 बजे आसपास, 11:15 बजे आसपास कि वो अपने कमरे का दरवाज़ा नहीं खोल रही हैं और किसी को कोई रिप्लाई भी नहीं दे रही हैं। तो सूचना पर मैं उपस्थित हुआ यहाँ पर और फिर मैंने अपनी टीम को ही बुलाया। थोड़ी देर बाद मैंने बाजू की खिड़की से झांक करके जब अंदर देखा तो उनको पंखे से लटकता हुआ पाया। कोरिया जिले के अंतर्गत आने वाले नागपुर चौकी के पास पिछले 2 दिन से विविध सर्विस सेंटर पर एक ट्रक खड़ा है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर जब नागपुर पुलिस ने ट्रक को चेक किया तो उसमें से लगभग 300 पेटी अवैध शराब पाई गई, जिसे नागपुर पुलिस ने जब्त कर लिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और नगर पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में नागपुर चौकी के कर्मियों ने ट्रक को जब्त किया, लेकिन इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। बताया जा रहा है कि गाड़ी का ड्राइवर और क्लीनर गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।